हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जिन भी बच्चों के 70+ मार्क्स बन रहे हैं वो किस तरीके से अपने मार्क्स को और बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के और पास पहुंच सके। क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि हमारी प्रोविजन आंसर कीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं और रिस्पॉन्स शीट्स रिलीज़ हो चुकी हैं। तो आप लोगों ने एस्टिमेटेड मार्क्स अपने देख लिए होंगे कि कितने बन रहे हैं। ऑफकोर्स उनसे 5 to 7+ मार्क्स आपके अहेड आ सकते हैं, बट फिर भी उस अकॉर्डिंग कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 77 बन रहे हैं, 87 बन रहे हैं। बट आपको पता है कि 100 मार्क्स आपको चाहिए ही, कैटेगरी वाइज भी, चाहे आप जनरल के हों चाहे ओबीसी के हों, टू क्वालिफाई योर एग्जाम। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करने के बारे में बात कर रही हूँ। एलएस के लिए, जेआरएफ के लिए आपको और 10-12 मार्क्स अपने इन हैंड चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए ताकि हम लोग 30+ मार्क्स और अगली बार का जब एग्ज़ाम दे तो 30+ मार्क्स और हमारे इंक्रीज़ होके आएँ। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए, आज से ही उसकी तैयारी हम किस तरीके से करें। ये वीडियो उससे रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो भी आपने जब अपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपने इस समय रिस्पॉन्स शीट देख ली, आपने आंसर की देख ली, तो आई होप आपको 1-1.5 घंटा अपना खुद में जस्ट रिलैक्स होकर बैठना चाहिए। एक रजिस्टर, एक पेन लेके पहले ये देखिए कि आपने कितने क्वेश्चंस पार्ट ए में किए, पार्ट बी में किए, पार्ट सी में किए और कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, ये आपको पता चल गया। दूसरा, आप वहाँ पे ये लिखेंगे कि आपने किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आप कर पाए। और जैसे लीनियर मैंने 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, 6 क्वेश्चन के बाद कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ पे मैं स्टिल अटक रही थी। जैसे मैं फॉर एन एग्जाम्पल लूँ कि मैं इनर प्रोडक्ट का क्वेश्चन नहीं कर पा रही या जीसी फॉर्म का क्वेश्चन नहीं कर, मुझे को पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आए और मैंने कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक के वहाँ पे सही अटैम्प्ट नहीं करे और उस टॉपिक को वहाँ पे लिख लो, ठीक है ना। व्हाट यू हैव टू डू इज, ये आपको सारे टॉपिक्स के करने हैं जिन जिन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप पढ़ के गए थे, मतलब टॉपिक्स पढ़ के गए थे बट क्वेश्चंस आपने गलत अटेम्प्ट किए। आपने एक रजिस्टर में, एक पेज में ये सब लिख लिया कि व्हाट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड, सेकंड विच टॉपिक्स यू हैव अटेम्प्टेड रॉन्ग, जहाँ पे आपने गलती करी, एंड दोज क्वेश्चंस आर ईजी और द मॉडरेट लेवल विच यू कैन एबल टू कंप्लीट, बट आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए या गलत अटेम्प्ट किए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई। अब काम क्या करना है, आगे की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है वो सुनिए। सबसे पहले हम लोग जो भी टॉपिक हमारे ज़्यादा वेटेज के हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेटेज टॉपिक, जिसके क्वेश्चंस आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के आते हैं। अगर मैं उस टॉपिक की बात करूं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करूं, रियल एनालिसिस की बात करूं और डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, इन चारों टॉपिक्स के जो भी टॉपिक्स आप तैयार कर चुके हैं, जो थोड़े इजी लेवल के हैं और बेसिक लेवल के हैं, उनको अभी आप नहीं करोगे। आप इनके एडवांस टॉपिक, जो लास्ट के टॉपिक्स हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन टॉपिक्स में अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो, उन टॉपिक्स को दोबारा थ्योरी पढ़ो, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस बुक से देखो कुछ 5 से 6, उसके बाद उन टॉपिक्स में देखो कहाँ पे दोबारा फंस रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम 77 या 79 या 80 मार्क्स ला रहे हैं तो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी कुछ तैयारी कर ली है, 3/4 हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, हमें 1/4 की प्रिपरेशन और करनी है। तो उसके लिए आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना, उन टॉपिक्स में अपनी गलतियों को निकालना, उन टॉपिक्स में ये समझना कि कहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट की इंटरकनेक्टिविटी में लैग कर रही हूँ, वो समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। तो आपको अपने वीक एरियाज टॉपिक वाइज पता होने चाहिए कि लीनियर में इन टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कॉम्प्लेक्स में इन टॉपिक्स में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, रियल में इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है। आप इस पहली वाली टॉपिक में ये सारी चीज़ें लिख लोगे। क्लियर? फाइन। मूविंग टू नेक्स्ट, वेयर यू मेड अ मिस्टेक, ये हम पहले ही कर चुके हैं कि हमने लीनियर में कहाँ पे मिस्टेक करी और किन टॉपिक्स में मुझे स्टिल जो मेरे रेड एरियाज़ हैं, जिनको मुझे, जहाँ मुझे रेड फ्लैग दिख रहा है, मुझे उस पर स्टिल काम करना है, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी। तो ये दोनों पॉइंट्स मेरे कवर हो गए। नाउ नेक्स्ट, जो मेरे रेड फ्लैग एरियाज़ हैं, जहाँ मुझे रेड फ्लैग एरियाज़ मतलब जहाँ जिन टॉपिक्स पे मुझे काम करना है, बेसिकली वो टॉपिक्स आपके आसान भी हो सकते हैं, वो टॉपिक्स आपके डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं। पॉइंट इज़ कि
इंटर कनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक्स हमें नहीं आ रही है, हमें उन टॉपिक्स को दोबारा से रिवीजन करना है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दोबारा से अटेम्प्ट करने शुरू करने हैं। तो ये हमें काम अब शुरू करना है, ठीक है। तो हमें क्लैरिटी मिल गई कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स मैं गलत करके आई हूँ, किन टॉपिक्स पे मुझे और काम करना है, उनके आपको ट्रेडिशनल क्वेश्चंस करने, PYQs करने, वो आप IIT जैम के, गेट के, CSI नेट के सारे उठाइए। देन यू विल रियलाइज कि उनको थोड़ा लूपिंग में प्रैक्टिस करना शुरू करिए। नाउ नेक्स्ट, जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए करेंगे कि पर्टिकुलर एक्स टॉपिक का जो पार्ट बी का क्वेश्चन बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है। कम से कम 10 मिनिमम क्वेश्चंस हर टॉपिक के आपको उठाने हैं जिन पे आप स्टिल यू आर लैगिंग, ताकि आपको ये पता चल जाए पार्ट बी से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। उसी पर्टिकुलर टॉपिक के पार्ट सी से MSQs कैसे बन रहे हैं, और वो जो MSQs बन रहे हैं ना, वो फर्दर किन टॉपिक से इंटर कनेक्ट हो रहा है, वो तुम्हें पार्ट सी सिखा देगा, ठीक है। क्योंकि पार्ट बी में हमारे पास यूजुअली थ्योरम्स बेस्ड क्वेश्चंस या हमारे पास डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर डायरेक्ट। पार्ट सी में हमें बाकी 4-5 आगे पीछे के टॉपिक से इंटर कनेक्टिविटी सीखने को मिलती है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने वो काम कर लिया ना। अब बच्चों ने मुझे ये भी बताया कि पार्ट ए के हम 3 से 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, कोई 2 करके आया, कोई 5 करके आया, तो नो, पार्ट ए के भी हमें कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो अब आप रेगुलर बेसिस में इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, आप ऑल्टरनेट डेज में करिए या फिर 2 दिन छोड़ के फिर प्रैक्टिस करिए। आपको एटलीस्ट 5 से 7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे पार्ट ए के हैं, ये बेस्ट टाइम है। पार्ट ए के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस आपको हर 2 दिन बाद, हर 1 दिन बाद लगाने ही लगाने हैं। और व्हाट यू हैव टू डू इज़, इसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर बनेगा, उस रजिस्टर में क्वेश्चन भी लिखोगे, उसका सॉल्यूशन भी लिखोगे, ताकि आप जैसे एक हफ्ते में आपने 3 दिन लगा दिया पार्ट ए पे, ठीक है ना, 5 से 7 क्वेश्चन है तो 70 या 21 क्वेश्चन आपके पास हो गए। फिर नेक्स्ट वीक करोगे, इसी तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास बढ़ते जाएंगे और हर वीक के एंड में वो सारे 20-21 क्वेश्चन जितने भी हैं, अगर आप 3 दिन कर रहे हो हफ्ते में तो 21 हो गए, 4 दिन कर रहे हो तो और नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन इकट्ठा हो जाएंगे, उनको फर्दर रिविजन कर लो। यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे किस तरीके से वो क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। दूसरा, अगर आप पार्ट ए के किसी टॉपिक पे रुक रहे हो तो उसके फॉर्मूलाज आप गूगल करके भी देख सकते हो। उन फॉर्मूलाज को, जैसे सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज हो गए, है ना, वॉल्यूम के फॉर्मूलाज हो गए मेंसुरेशन में, अगर वहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो फॉर्मूलाज तुरंत लिख लो, ताकि आपके पास वो चीज़ भी तैयार होती चली जाए। तो इस तरीके से पार्ट ए की भी तैयारी साथ साथ करो, बहुत बड़े लेवल पे नहीं बट बहुत छोटे लेवल पे उसको भी ऐड ऑन करते जाओ। तो यहाँ पे पार्ट ए भी प्रोग्रेसिवली आपके साथ काम कर रहे हो आप उस पर, और पार्ट बी और पार्ट सी पे भी काम कर रहे हो। इज़ दैट क्लियर टू यू? नो, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हुई है उसको इंडिविजुअली सॉल्व करना। पार्ट बी के भी क्वेश्चंस, पार्ट सी के भी क्वेश्चंस क्यों करेंगे हम इंडिविजुअली, ताकि हम समझ पाएँ कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस किस फॉर्मेट का आ रहा है और किसी भी टॉपिक को वो पार्ट सी में किसी दूसरे टॉपिक से कैसे कनेक्ट कर रहा है। ये हम अलग अलग क्वेश्चंस करने से ये सीखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जिन बच्चों की मेरे से बात हुई कि हमारे 70+ या 80+ मार्क्स बन रहे हैं, तो मैंने ये देखा कि उन्होंने पार्ट सी में भी कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। 10 से 11 या 11-12 क्वेश्चंस उन्होंने पार्ट सी में अटेम्प्ट किए हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपको अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज करने हैं। दैट मीन्स कि आपको पार्ट सी के भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं और पार्ट बी के भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं, तभी आप अपने स्कोर को ऑब्टेन करने में सक्सेसफुल रहोगे। कैसे? जैसे पार्ट सी के अगर आप 10 ही क्वेश्चन करके आए हो, तो अब जब आप घर में सॉल्व कर रहे हो तो 13 तक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, तो आपको पार्ट सी से ही इतना एटलीस्ट 61.75 मार्क्स आप वहीं से गेन कर सकते हो। 13 क्वेश्चंस करके आ रहे हो तो 15 तक क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पार्ट सी के लगाओ, ताकि आप मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस को ना एक्यूरेटली कर सको। और वहाँ पे आपको एम्फेसिस देना पड़ेगा, क्योंकि 3/4 काम आप कर चुके हो, फॉर 1/4 अभी मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी, कम से काम नहीं चल रहा, तभी तो बार बार यू आर स्टकिंग एट 79, 80, 81, 82। वाई इट इज़ सो? इसका मतलब ये कि थोड़ा सा जैक और देना पड़ेगा अपने आप को बढ़ाने के लिए आगे, तो क्वेश्चंस के नंबर भी आपको इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो आप अगर देख रहे हो कि अगर आपके क्वेश्चंस के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपकी क्या है, ये डायरेक्टली अप्रोचेबल है, आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पार्ट बी में भी इंक्रीज करो 2-2 3-3 क्वेश्चन, पार्ट सी में भी इंक्रीज करो 3 से 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, साथ में आप पार्ट ए पे भी काम कर रहे हो। तो ये तीनों चीज़ें मिल के आपको हेल्प करेंगी अपनी स्कोर को ऑब्टेन करने में। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया। जिन बच्चों के इस समय नंबर 80 प्लस तक आए हैं, 77 से लेके 80 प्लस तक अप्रोच हुए हैं, बट एग्ज़ाम क्वालिफाई फिर भी नहीं हुआ, आप 20 प्लस मार्क्स से रह गए हो, तो उनको इस समय किस तरीके से काम करना है, पार्ट बी पे भी काम करना है, पार्ट सी पे भी काम करना है, वीकली ट्वाइस या थ्राइस आप लोगों को पार्ट ए के भी क्वेश्चंस पे काम करना है। बी और सी पे आप टॉपिक वाइज काम करोगे, टॉपिक वाइज समझोगे कि कहाँ पे आप रुक रहे हो, उन टॉपिक्स को ज़्यादा एम्फेसिस देके वहाँ पे पार्ट बी पार्ट सी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। पहले समझ लो कि क्वेश्चंस उन टॉपिक से कैसे आ रहे हैं, फिर आप फर्दर गेट के क्वेश्चंस, IIT जैम के क्वेश्चन से उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और किस तरीके के डाउट्स तुम्हें अभी भी आ रहे हैं वो तुम मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।